ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हमें जीवन में क्यों रिजेक्शन का शिकार होना पड़ता है? रिजेक्शन जिंदगी में हमारा क्यों आता है? क्यों लोग हमें हमारा मूल्य नहीं देते हैं? क्यों हमें लोग हमारा कीमत नहीं देते हैं? और जीवन में जब भी कोई बड़ा चीज़ मिलना होता है तो हमें अपने लोग या वे जो सामने है हमें कीमत नहीं देता, रिजेक्ट कर देता, हटा देता, भगा देता, या फिर हमें अपने जीवन से कहता है तुम मेरे लायक का नहीं हो, तुम कुछ और रास्ता देखो। इसके पीछे ये दर्दनाक किस्सा बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में होता है, चाहे शादी से, चाहे पढ़ाई से, चाहे जीवन से, चाहे नौकरी से, चाहे बड़े कोई पोस्ट से या प्रमोशन से, अवार्ड से, रिवार्ड से, बोनस से, प्राइज से, हर जगह से रिजेक्शन का पीछे रहस्य क्या है? सबसे पहला ये जो रिजेक्शन है, मैं इसको एकदम कम शब्दों में कहूँगा तो ये रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण है हमारे कुंडली में रहने वाले मैलेफिक प्लैनेट डोमिनेटेड कुंडली। ऐसा कुंडली जिसमें पाप ग्रहों का शक्ति ज़्यादा है, पुण्य ग्रहों का शक्ति, शुभ ग्रहों का शक्ति कम है, या फिर पाप ग्रह, नेगेटिव प्लैनेट, नेगेटिव ऊर्जा, क्रूर ग्रह, इनका शक्ति इतना है कि शुभ ग्रहों को डोमिनेट करके रखते हैं। यानी आपका कुंडली डिसबैलेंस है और आप जानते नहीं हो कि आपके कुंडली के ये दोनों पार्ट, 5 अशुभ ग्रह और 4 शुभ ग्रह, 9 ग्रहों के शक्तियों को कैसे हम लोग जीवन में विन्यास कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, कंट्रोल पे ला सकें और हम अपने को बैलेंसिव कर सकें, तो हमें रिजेक्शन का संभावना नहीं रहेगा। दूसरा कारण यह है कि जब भी हमारे जीवन में ऐसे बहुत अच्छे मौके आते हैं, मिलने वाला होता है, उसी समय हमारे हाथ से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, विच्छिन्न हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा दुखी होने के पीछे रहस्य क्या है? ऐसे कट जाने के पीछे, नहीं मिलने के पीछे, मिलते मिलते रुक गया, उड़िया में बोलते हैं हाथों गला खसी, हाथों मड़ू था बसी, અને हाथ से निकल गया और हाथ खींचते रहो, या फिर बोलते हैं नेड़ी गुड़ और कोहणी रू गुही गला, यानी यहाँ गुड़, पानी वाला गुड़ मधु रखे थे और इधर घुस गया, अब नहीं चाट सकते। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मिलते मिलते नहीं मिला और सिंदूर लेके खड़ा था, राखी बांध के चली गई, तो इसके पीछे रहस्य क्या है और इससे हम कैसे अपने जीवन में बचें? तो सबसे पहला एक बात बता देना चाहूँगा कि हमारे अंदर का शक्ति का कमी, और ऐसे शक्ति जो एक तरफा है, डिसबैलेंस है, जिंदगी टाल हो गया है। एक तरफ पाप ग्रह का शक्ति बहुत है, पुण्य ग्रह का शक्ति कम है, या फिर बहुत पाप शुभ ग्रह का ऊर्जा बहुत है, पाप ग्रहों का शक्ति कम है। पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों बैलेंस में नहीं हैं, या दोनों का डिग्री वाइज बैलेंस आप नहीं कर पाए अपने ज़िंदगी में। अनबैलेंस आदमी, बेसुरा आदमी, उस बेताल आदमी, असुर, बेसुरा असुर है, बेताल है, ताल में नहीं जीता है, अपने को विन्यास नहीं करता, मैनेजमेंट नहीं करता, सम्यक नहीं कर सकता। और इसी बात को गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि आप अपने को स्थितप्रज्ञ कैसे बना सकें। तो जिस आदमी के जीवन में ये रहता है कि वो नहीं जानता कि कैसे अपने को बैलेंस करना, वो एक बड़ा समस्या है। अच्छा, खाली बैलेंस करना नहीं, बैलेंस के साथ शक्तिवान, जो शक्तिवान आदमी होता है, भगवान उसे पूछते हैं बता तेरा रजा क्या है। इसीलिए बात है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे बता तेरा रजा क्या है। वीरो भोग्या धरित्री, इस धरित्री में वीरों को भोगते हैं, वीर भोगते हैं, वीरों से भोग होता है, भीरू छेरू कापुरुष से भोग नहीं होता भोग। और इसलिए बताया जो जीता वो सिकंदर और जो हार गया वो बंदर। और हारा कौन? शक्ति नहीं था,
दुर्बलता था, उसके अंदर जो पावर ऑफ एनर्जी था, पावर ऑफ अट्रैक्शन था, पावर ऑफ किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेशन था, वो नहीं था। कौन? गंडमूल नक्षत्र। और जो लोग देखना जिंदगी में गंडमूल में जन्म हुए हैं और गंडमूल का शुद्धि नहीं कर पाए हैं। गंडमूल हुए क्या? गंडमूल एक ऐसा नक्षत्र जिसमें आप जन्म होते हो, 6 गंडमूल नक्षत्र हैं और उसमें से जो मूल, ज्येष्ठा और रेवती और इधर मेष में एक आता है अश्विनी और इधर कर्क राशि में अश्लेषा और इधर ज्येष्ठा इत्यादि जो 6 नक्षत्र हैं, इसमें जो लोग जन्म होते हैं और अगर ये नक्षत्र पीड़ित बन रहा हो तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, अपने जीवन का जो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, पावर, ताकत, शक्ति, चाहे वो किसी भी रूप में, तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति, जन शक्ति, ज्ञान शक्ति, आत्मशक्ति, बोध शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कई सारे शक्ति के प्रारूप स्वरूप हैं। ये शक्ति क्या होता है, ऑटोमेटिक रिलीज कर जाता है, लीकेज कर जाता है, ड्रेन हो जाता है और हमारे पास स्टॉक ऑफ एनर्जी, स्टॉक ऑफ पावर नहीं रहना तो हम दुर्बल हो जाते हैं। और जब हम दुर्बल हो जाते हैं तो फिर हमें मूर्ख लोग, नपुंसक लोग, कापुरुष लोग भी रिजेक्शन लिस्ट में डाल देते हैं। यानी हमारे पास सब है। मैं देखा हूँ, मेरा खुद का जीजा जी है, बहुत कैपेबल है, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिवान है, बहुत अच्छा बात करने जानता है, एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और अच्छे अच्छे डॉक्टरों को पानी पिला के समझा देने का कैपेसिटी रखता है, 5-6 भाषाओं में महारत है, मेरे से भी अच्छा बात कर लेता है। लेकिन क्या है, एक जगह में स्टेबल होके, फोकस होके, एक जगह में लॉन्ग टाइम तक अपने एनर्जी को मूवमेंट करके, बैलेंस करके कोई काम कर सकें, ये नहीं हो पाता है। अभी यहाँ है, अभी मोबाइल लेके पेड़ के नीचे, अभी देखा और किससे बात करे, अभी बांग्ला में बात कर रहा है, अभी उड़िया में बात करेगा, अभी इंग्लिश में बात करेगा, अभी सादरी में बात करेगा, अभी और किसको सेटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको नहीं पता है। कभी डॉक्टर को सेटिंग करेगा, कभी नर्स को सेटिंग करेगा, कभी डॉक्टर का बाप को सेटिंग करेगा, लेकिन फोकस लेवल नहीं कर पाता। जिसके लिए आज के ज़िंदगी में जो कुछ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जहाँ होना चाहिए, जिस ओहदा को पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता और ज़िंदगी में सेल्फ रिजेक्शन एंड आउटसोर्स रिजेक्शन दोनों को सामना करना पड़ जाता है और ज़िंदगी जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ हाई अचीव करना चाहिए था, वो नहीं कर पाता है। फिर ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, अपने लोग अपने नियर एंड डियर भी रिजेक्शन पे ले आते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, अपने को ट्रेनिंग करना चाहिए। बिना ट्रेनिंग में ये सारा चीज़ संभव नहीं होता है और यही ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, इसी प्रकार का कोर्स चलाते हैं कि आपके अंदर शक्ति कैसे एक्यूमुलेट हो पाए। और ये ट्रेनिंग नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकली, योगी, तांत्रिक, साइंटिफिक और काउंसलिंग और कई प्रकार के और भी विधाओं को लगा के हम इस प्रकार के एनर्जी लीकेज को रोकना और आदमी को शक्तिवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम एंड बेस्ट एंड स्थितप्रज्ञ बनाने का काम करते हैं ताकि ज़िंदगी में सब हो, लेकिन रिजेक्शन का, सेल्फ रिजेक्शन, आउटर रिजेक्शन, एक्सटर्नल रिजेक्शन का शिकार होना नहीं पड़े और अपने को आदमी फोकस करके एक जगह में स्टेबली बढ़िया से बिल्डअप कर सके। और इसका एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग पत्थर पहना देते हैं, बहुत सारे लोग काउंसलिंग कर देते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर का बात या पूजा पाठ में लगा देते हैं, लेकिन टेक्निकल चीज़ कुछ और है। एक प्रकार का 27 काइंड्स ऑफ हर्ब्स आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। जिस हर्ब के बारे में लोगों को नहीं पता और वो मिलता भी नहीं है, और उसको ला के अगर उसका प्रयोग सही हिसाब में किया जाए, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट ऐसे प्लांट्स को ला के जब आप उसको एप्लीकेशन करते हो उसके ऑरा के साथ, उसका आभामंडल के साथ, गंडमूल कुछ नहीं है, आपके ऑरा और आभामंडल का लीकेज, और उसको अगर ब्लॉक कर देते हैं, कई विधान हैं, पंचगव्य, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड सम अदर टेक्निक ऑल्सो, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक एंड एस्ट्रोलॉजिकल, तो देखना ऐसे आदमी के जीवन में रिजेक्शन नहीं होगा। लड़की खुद ब खुद झूल के उसको पटाएंगे और ज़िंदगी में नौकरी उसके पास आएगा और उसके जीवन में पैसा अपने आप दौड़े दौड़े आएंगे। उसके ज़िंदगी में जितने सारे शादी से लेके जो समस्याएं हैं ऑटोमेटिक उसके पास आ जाएगा। आपके पास
पाप ग्रहों का जो शक्ति है अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको लोग घृणा करने लगेंगे, आपके पास बैठने नहीं देंगे, कुछ देर बैठा है उसको भगा देगा। हमारे गौशाला में ऐसा ही एक सांड था, वो मेरे गौशाला में था क्या है, वो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है तो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसका भी कुंडली में बना के चेक किया हूँ, उसका पास भी यही समस्या है। और अगर मैं एक सांड को ऐसा बना सकता हूँ उसके प्रोसेस में चेंज करके, तो उसके ऊपर कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग करके, तो इंसान के ऊपर भी मैं आज से नहीं 41 ईयर से बच्चों को लेके इसके ऊपर गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से कई प्रयोग किया हूँ और उनके ज़िंदगी में वो लोग सक्सेस हुए हैं, बड़े सफलतापूर्वक अपने ज़िंदगी आज जी रहे हैं। तो ये पॉसिबल है, बस ज़रूरी है कि आपका इच्छा होना चाहिए, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, ये सबसे सीक्रेट है। दूसरा बिंदु ये है कि कभी कभार हम लोग अपने दुर्गुण के वजह से, अपने दुर्बुद्धि के वजह से अपने लोगों को, अपने को जो प्यार कर रहा है, अपने को जो चाह रहा है, हृदय से चाह रहा है, उसको भी हम लोग हम अपने तरफ से रिजेक्शन बना देते हैं, यानी उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम अपने भाग्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड गुप्त संपर्क संबंध में होता है। तेरे ज़िंदगी में एक दिन का, महीना में एक दिन का प्यार लिखा है, या साल का एक दिन का प्यार रखा है, या आर्मी में नौकरी करता है तुम्हारा हस्बैंड, तुम ये आशा करोगे कि उसका साल भर उसका बीवी, साल भर उसका हस्बैंड उसके साथ है, मेरा नहीं है, तो अहंकार करोगे तो अहंकारी लोग मर जाते हैं। अहंकारी लोग ज़्यादा दिन जी नहीं सकते हैं और अहंकारी लोगों को मिलने वाला चीज़ भी दूर हो जाता है, उनके जीवन में वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इनको बोलते हैं हतभाग्य, यानी चल एक दिन का भी तो मिल रहा था, लेकिन तेरा रिजेक्शन, तेरा मूर्खता वो भी हटा दिया। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन पे खुद को बनाना चाहिए। जब तक आप अपने खुद के लॉक को स्वीकार नहीं करते हो, खुद के फेट को स्वीकार नहीं कर पाते हो, तो आपका चीज़ आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाता है और आपका ज़िंदगी भर का जो भाग्य है वो दुर्भाग्य में परिवर्तन होता है। बोले ऐसे क्यों बोलते हो गुरुजी? बोला देखो, अगर इलीगल रिलेशन है, या मैं इलीगल रिलेशन को सपोर्ट और एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके पीछे ज्योतिषीय विज्ञान बहुत बड़ा है। 8th हाउस से आपका गुप्त संपर्क दिखा देता है, और जब तक इसके साथ न्याय नहीं करोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ फिजिकल रिलेशन करो, बच्चा पैदा करो, बीवी के साथ धोखा करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके साथ अगर न्याय नहीं करते। अभी एक बहुत बढ़िया कनौज से लड़का मेरे को कुंडली दिखा रहा था, उसके साथ कैसे न्याय किया है और उसके जीवन में परिवर्तन आया है, सीखने योग्य विषय है। और याद रखना, जब गुप्त संपर्क गुप्त नहीं रहता है तो ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आ जाते हैं और मिलने वाला चीज़ भी ज़िंदगी से हट जाता है। मैं इस विषय में यहाँ इसको क्यों बोल रहा हूँ, इसके बड़े ही संपर्क है। तो रिजेक्शन शुरू होता है 8th हाउस ऑफ योर बार्थ चार्ट, और 8th हाउस को अगर बैलेंस करना सीख गए और 8th को समझना सीख गए, तो फिर याद रखना ज़िंदगी में हर जगह में सफलता ही सफलता आके रहेगा। और याद रखना, जो लोग इस गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त संपर्क, गुप्त धन को डिस्क्लोज कर देते हैं, उनके जीवन में मैं देखा हूँ मृत्यु ही सार होता है, मर ही जाते हैं, जिंदा नहीं रह पाते हैं। क्योंकि ईश्वर का गिफ्ट है ये 8th हाउस का एनर्जी, और ये आपको सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में काम में आता है। ये छोटा चीज़ नहीं है 8th हाउस, और आप इसको अगर समझ गए, इसका सीक्रेट को समझ गए, इसके सिद्धांत को समझ गए, तो जब समझना कि बाकी 11 घर आपके लिए समस्याप्रद कभी नहीं रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अष्टम स्थान को नहीं समझता है, अष्टम के साथ न्याय नहीं करता है, फिर उसके ज़िंदगी में नरक के सिवा और कुछ मिलता नहीं है, रिजेक्शन के सिवा और कुछ मिलता नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस अष्टम को समझें और अष्टम के साथ न्याय करें, और अपने एनर्जियों को, क्योंकि 8 ही है जो अचानक आपके सब कुछ तहस नहस करके दुर्भाग्य को लाके खड़ा कर देता है या सौभाग्य बना देता है। और 8th हाउस में अगर घुस के राइट काम करना जान जाते हो, तो याद रखना, धन, दौलत, मन, सुख, शांति, समृद्धि, हर कुछ आपके जीवन में आके खड़ा हो जाता है।